नहीं ऐसा कभी हुआ था कोई वाक़या? सर बड़े इस तरह के वाक़यात हुए। बड़ी बड़ी शरारत की थी पायम ने। हाँ, एक बार एक कुड़ी ने कहा कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਜੂਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿੱਬੂ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਖਤ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਹੱਥ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜਾਨੇ ਮਨ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 6 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ। खुशियाँ खुशियाँ आरजी खुशियाँ जानलेवा साबित होती हैं। आरजी खुशियाँ। आपकी वैसे शादी मोहब्बत की थी? सर मोहब्बत की। अरे वाह, फैसलाबाद में ही आपको मोहब्बत हुई? नहीं सर, मुझे मोहब्बत हुई कराची जमजमा पार। जमजमा। वाह जी वाह। आपकी अहलिया तो पख्तून है ना? जी सर। तो कितनी पश्तो आ गई आपको? सर गुजारा के पख्तो पूछ दे गाने गा लेता हूँ, उसके लहजा पकड़ लेता हूँ। अच्छा। लहजे मेरा है थोड़ा सा कमाल है कि मैं कोई भी लहजा पकड़ लेता हूँ। तास ओट खला करीबन तो बोले ना गोद मैं पकड़ ऐसे करूँगा जैसे बहुत मुझे आती है, लेकिन आती 5% ही होगी। गाना गा लेता हूँ। पश्तो का कौन कौन सा लफ्ज अब आपको समझ में आता है? ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਛਤੋ ਚ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। वो तो एक्सप्रेशन नहीं समझ आता प्यार। पश्तो में मोहब्बत का इजहार कैसे करती हैं? चुप शा शोर माँ का वा। संगे खलक दे यार सर डेरा डेरा मीना को। वाह, इसका क्या मतलब है? मुझे आपसे बहुत मोहब्बत। अरे आपसे बहुत मोहब्बत है। टीपू, आपने बीबीसी के लिए काम किया, आपने हॉलीवुड के लिए काम किया, बॉलीवुड में भी आपने किया, पाकिस्तान में भी आप करते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ आपको लुत्फ़ आया काम कर, या किस प्रोजेक्ट में, अगर मैं ये पूछूं? सर मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, कैमरे के पीछे किया था, वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम है। वो थी ईस्ट इज़ ईस्ट। उसका सीक्वल थी वेस्ट इज़ वेस्ट। अच्छा। इसमें ओमपुरी साहब ने मेन रोल प्ले किया था सर। और आपकी क्या जिम्मेदारी थी कैमरे के पीछे? सर मेरी थी, मैं उस पूरी फिल्म का वेस्ट इज़ वेस्ट का डायलॉग कोच और रिसर्चर था। अच्छा, वेरी गुड। जितनी भी आपने इस फिल्म में रिसर्च देखी, आपको जो पोस्टर नज़र आते हैं पाकिस्तानी पोस्टर्स में, स्पेशली सर लाहौर आया था, क्या कहते हैं जो गाने हैं हीर रांझा के पोस्टर्स आपको उसको देखने में मिलेंगे। उसमें क्या कहते हैं शरीफ बदमाश, टैक्सी ड्राइवर, जो ज़माने की चीज़ें हैं, जो गाने हैं कि कहता है आर्ट डायरेक्शन जिसे कहते हैं आप, वो उसकी जी सर काफ़ी सारा। अच्छा, वेरी गुड। जो फिर जो ट्रकों पे जो पीछे चीज़ें लिखी होती, दाता तेरे कदमों को चूमने आता है, ज़माना जलने वाले का मुंह काला, तू लंघ जा साड़ी खैर है, हारन दे रास्ता, इस तरह की चीज़ें जो थी, जो हमारे अक्सर होती हैं सर, जो हमने अपने बचपन में देखी थी, वो उस ज़माने के हिसाब से सारी मैंने की थी। आपने की थी। सिक्के। तो ओमपुरी साहब के साथ तजुर्बा आपका कैसा रहा काम का? आई थिंक इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर आई हैव सीन वर्किंग इन फ्रंट ऑफ मी सर। कितने अरसे आप लोगों ने इकट्ठे काम किया? सर 60 दिन। 60 इसमें सिर्फ ये होता कोई था, ओमपुरी साहब की कोई ख़ास बात, कोई ख़ास याद आप शेयर करना चाहें? यार वो बहुत ही सादा आदमी थे। एक मरतबा ये हो गया कि वो गोरों की अच्छी बात यह है फसी भाई कि वो आपको ना इतना कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि आप उनसे आर्ग्यू कर सकते हैं। वाह। तो एक मरतबा मैं डायरेक्टर से आर्ग्यू कर रहा था, कैमरामैन के साथ भी। मैं कह रहा था कि जो आप कर रहे हैं ना वो सही नहीं है, मैं इस कल्चर को रिप्रेजेंट करता हूँ, जानता हूँ, तो आप शायद इंडियन कल्चर को पाकिस्तानी कल्चर के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो ये ना करें। फिर मैंने कहा यार ऐसे करो, बारीक और अहम बात किया। हाँ, मैं फिर ऐसा करो भाई, मैं डायलॉग कोच रह जाता हूँ, मुझे नहीं करना, मेरा डेजिग्नेशन हटा दो, जो कि बहुत बड़ा एक हॉलीवुड की फिल्म का डेजिग्नेशन डायलॉग रिसर्चर का बहुत बड़ा। मैं क्या हटा दो, मैं तुम पागल, मैं क्या मुझे नहीं काम करना यार। तो पूरी साहब आ गए और मुझे उस्ताद जी उस्ताद जी की कर दे ओमपुरी साहब। अच्छा, उस्ताद जी की कर दे पे। मैं कहा उस्ताद जी इन्हें समझ ही नहीं आई, चलो वे बेच ज़्यादा काम कर लो। उनकी जो सिंप्लिसिटी थी ना सर, और जितनी भी उनकी सेंसिटिविटी थी, सब काम के सामने नज़र आती थी। अदरवाइज़ एक जूलिया रॉबर्ट्स की लाइन है जो मुझे बड़ी पसंद है, मुझे लगता है कि मैं भी उसी लाइन का पैरोकार हूँ, या वो मुझ पर भी, आई एम ए वेरी ऑर्डनरी पर्सन विद एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जॉब। तो दैट आई सॉ इन ओमपुरी साहब। और बीबीसी का तजुर्बा कैसा रहा आपका? सर बीबीसी का तजुर्बा बहुत अच्छा था। उनके साथ जो था एक ये जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वाला था, उन्हीं के थ्रू अप्रोच हुआ था। अच्छा। मैंने उनसे कहा मैं इम्प्रोवाइज़ करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा करके दिखाओ। मैंने कहा आप रोल पे डाल लें। तो दूसरा भी एक्टर था, वो भी थिएटर का था, हमने किया, वो 2-3 मिनट का सीन निकला, हमें भी नहीं पता चला, वो अल्लाह की तरफ से हो गया। उन्होंने कहा वी हैव डन द सीन। वाह। इससे कोलैबोरेटिव वर्क सर। जैसे अगर आपका सीन में कर रहा हूँ, आपका लिखा हुआ, तो मुझे याद है आपने बहुत सारे किए, लिबास भी किया था, लिबास भी किया सर, तारिक जमील साहब के साथ। जी सर, मैं का बड़ा कमाल एक सीन था। मैंने काशिफ से कहा, मैंने काशिफ ने डायरेक्ट किया था, इरफान अजहर उसके प्रोड्यूसर थे।
तो मैंने कहा यार और ये बहुत अच्छा रोल किया था पीटीपू ने, मतलब जैसा मैंने कंसीव किया था मुंदरी जी सर। का रोल था, बहुत ही आला आपने रोल किया था, मतलब आज भी मैं समझता हूँ आपको बात मिली। मुंदी की बड़ी कहानी सर, मैं मुंदी के हवाले से आपको एक शायद बात बताऊं जो आपके भी इल्म में नहीं है। मैं तो बहुत मुंदरी सारे बेच के लोग फैसलाबाद से कराची गया। अच्छा, ये कैरेक्टर का नाम मुंदरी था या प्ले का? प्ले का नाम था मैं और कैरेक्टर का नाम था मुंदरी। जो मिस्टर ना मैन और निक्की करके कुट, वहाँ से लिया था मैंने। वाह 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 वाह। नबील भाई के पास एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मैंने अपना बेटे का नाम आपके नाम पे रखा है नबील। तो मेरे दिल में उस वक्त नबील से कहा? नबील भाई अच्छा से कहा। मेरे दिल में ख्वाहिश जागी, मैंने कहा यार इन्होंने तो नबील भाई के नाम पे रखा है, या अल्लाह मुझसे कोई ऐसा काम करवा दे, ऐसा किरदार करवा दे कि वो इस किरदार पे नाम रखे। अरे यार वाह, तो क्या वो commitment ख्वाहिश है। पूरी हुई मैं करने के बाद। जी सर, वो कैसे मैंने मैं किया, कुछ 2-3 साल बाद मैं नुमानी जाज साहब से मिलने जा रहा था पीसी, तो एक साहब गार्ड मेरे पीछे पीछे आ रहा है। उन दिनों में हालात भी ख़राब थे और मेरी वही दाढ़ी शक्ल से ही, मैंने कहा अल्लाह खैर करे क्या गया, वो फिरा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहा। मैं जी मेरे भाई, वो तो यार मुंदरी है। मैंने कहा यार मैं मुंदरी नहीं हूँ, लेकिन मैंने मुंदरी का एक रोल प्ले किया था एक प्ले में जिसका नाम मैं था। कहता है मैं अपने पुत दा ना तेरे ना ते रखे मुंदरी। अरे यार वाह, ये है। ये तो हम सबके लिए बहुत ये है मुंदरी। खुशी की बात। अच्छा टीपू, बीबीसी में आपने काम किया, नेशनल ज्योग्राफिक के लिए आपने काम किया, हॉलीवुड के लिए, बॉलीवुड के लिए, फिर पाकिस्तान में सबसे अच्छी पेमेंट जो है वो कहाँ से मिलती है? वो तो अजय तक नहीं मिली। सबसे अच्छी पेमेंट जो है सर वो हॉलीवुड से मिली। हॉलीवुड वाले देते हैं, बहुत अच्छी पेमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा। जैसे 2 सीन्स थे, बट द वे दे प्रोसीड, अब वो कह रहे हैं कि यार इतने पैसे हैं। 2 सीन्स का क्या पे किया उन्होंने आपको? जो यहाँ पे आपको समझ लें कि इंडिया में मुझे पूरी फिल्म में नहीं मिला होगा। अच्छा, उसके बाद बॉलीवुड ने जो आपको 2 सीन्स का पे किया वो इंडिया में पूरी फिल्म का नहीं मिला, और पाकिस्तान में साथ में मेरी बीवी और मेरा टिकट और 7 स्टार होटल में हफ्ते का पूरा स्टे, हम दोनों का बिजनेस क्लास टिकट, होटल्स TADA, what else you are looking for? ये तो उससे स्लिप हो चले सन। टीपू, आपको पहली बार कब ये एहसास हुआ कि जो अपीयरेंस है आपकी वो बहुत, यानी कि आपकी प्रेजेंस जो है वो कमाल की है स्क्रीन के ऊपर और बहुत मुनफरिद है? सर ये लोगों ने बार बार बताया, मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ सर। कोई क्यों तू कभी शीशा नहीं सी देखा? देखने से यार बड़ी जुगता पहनी है सर, मुझे हमेशा लगता सी कि आई एम थोड़ी जी बकरी शक्ल है मेरी कि इधर जिन्हें हाँ, मतलब देखो मुख्तलिफ होना जो है वो बुरा होना नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। यानी कि एक भरपूर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने तो जैसे सब- 8 फेस है। जैसे अल्लाह ताला ने भरपूर आंखें दी हैं, तो एक मगर एक मुख्तलिफ, जैसे कहते हैं ना, एक प्रेजेंस होती है, एक ऐसे चेहरे जो आपको भूल ना पाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैंने कहा और शुरू की- माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा बनाया आपको। सर थैंक यू। वो लेकिन वो होता है ना कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ना साड़ी सोसाइटी एक बार पंजाब फैसलाबाद ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। नहीं नहीं, और तौबा तेरा मुंह अंजे बस च कोनी बाहर निकली होंदी है। और तौबा तेरा मुंह अंजे नुक्कर वाला घर होंदा है। टीपू इस तरह की बात कभी तकलीफ देती थी? शुरू के दिनों में होता था सर, हुआ बहुत शुरू के दिनों, बहुत शुरू के दिनों में। फिर फैसलाबाद इतना पक्का कर देता सी धोबी काटने के। लेकिन तुम्हारी आंखें इतनी गहरी हैं, इतनी एक्सप्रेसिव हैं सर इस पर पहली मरतबा किसने कमेंट किया? सर ये शुरू से कम्प्लीमेंट मिलता था, बड़ी मिलता सोहनी, था। हाँ सर बड़ी सोहनी अखा ने, बड़िया प्यारी अखा ने, वो भी कहते और नाल नाल नक ते जुगता भी पैंदी सन ते कंपनसेट होंदा रहा सी, बैलेंस होंदा रहंदा सी कहीदा वे। उनके कहने का मतलब है कि किसी लड़की ने कहा कि सोड़ी अखां वाले मैं रह गई तेरे थे। काफी बेगम साहबा को क्या अच्छा लगा आप में? बेगम कभी साहबा इज़हार को- किया उन्होंने? हाँ सर उन्होंने, उनको लगा कि बहुत रियल हो तुम, और मेरे ख्याल में मेरा सब ना अच्छा। किसी ने ਜਿਹੜੇ भी लोग वरना हमारे जो पख्तून बहन भाई हैं उनकी आंखें भी आपकी तरह होती हैं शायद। जी सर। मैंने कहा हो सकता है आपकी आंखें पसंद आ गई हों। आंखें भी उनको बड़ी पसंद है, लेकिन उनको ज़्यादातर जो पसंद मुझ में बात है वो ये थी कि बहुत रियल और सादा और कोई बनावट नहीं है। और आपको क्या उनमें अच्छा लगा? मुझे ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ। वाह वाह, सब ना आप ही तो भली।